भैया मेरे लिए क्या स्ट्रीम सही रहेगा, कॉमर्स या आर्ट्स, किस में ज़्यादा करियर ऑप्शंस हैं, किस में अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है, मेरे लिए क्या स्ट्रीम इजी है, कौन से कोर्सेज मैं कर सकता हूँ, किन किन करियर में मैं ग्रो कर सकता हूँ, क्या क्या कॉलेजेस हैं, इतना डिटेल में बात करेंगे। दोनों स्ट्रीम से रिलेटेड आपके 90% डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियो मिल जाएंगे। आते हैं जी स्ट्रीम कंपैरिजन सीरीज, उसका है ये वीडियो नंबर 2, कॉमर्स वर्सेस आर्ट्स। चारों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी की क्लैरिटी लो। चलो जी आ जाते हैं, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या फिर आर्ट्स, कुछ लोग इसको प्यार से ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं। रियल लाइफ यूसेज सिनेरियो, भैया कॉमर्स को ना हम डे टू डे लाइफ में कहाँ देखते हैं। देखो जब आपके घर पे बजट बनता है ना, पेरेंट्स बजट बनाते हैं कि भाई ठीक है इस महीने के एक्सपेंसेस इतने हो गए, चलो इस बार समर वेकेशन है तो बच्चों को बाहर भी लेके जाएंगे, और इस बार कॉपी वगैरह आनी है तो उसका इतना एक्सपेंस हो गया, स्कूल की फीस जानी है, वो पूरी बजटिंग है। वो किस हेड के अंदर आएगी, वो कॉमर्स के अंडर आएगी। आप किसी पार्टी में गए अपने दोस्तों के साथ, चाइना टाउन है होता है ना वो ट्यूशन के पास, ठीक है, वहाँ पर आपने मोमोज वगैरह खाए, चाउमीन खाई, और क्या क्या है ज़रा कमेंट में बता देना। तो उसके बाद जब वो डिसाइडिंग फैक्टर आता है कि भाई ठीक है 300 रुपीज़ का बिल आया है, और वो 7 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है, बिल्कुल इक्वली कैलकुलेटर ओपन करके डिवाइड करते हो, वो क्या है, वो कॉमर्स है। ठीक है, पॉकेट मनी आप अपनी सेव करते हो, किसी ओकेजन के लिए भी सेव करते हो। कुछ ना एक हमारे ना वो आते हैं फेस्टिवल्स इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है, 7th फेब से लेके 14th फेब तक बहुत प्यारे प्यारे फेस्टिवल्स होते हैं। तो उन फेस्टिवल्स के लिए बच्चे सेविंग करते हैं, वो सब किस में आता है, कॉमर्स में। आप अपने जो भी प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, अगर वो समर एंड में जा रहे हो तो वहाँ पर समर सेल होगी, विंटर एंड में जा रहे हो तो विंटर सेल होगी। वहाँ पर जो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो कि 22% ऑफ, 25% ऑफ, बाय 2 गेट 5 फ्री, ये वाली जो चीज़ होती है वो किस में आएगा, कॉमर्स में। ठीक है, ये है कॉमर्स, डे टू डे लाइफ। अब डे टू डे लाइफ में आर्ट्स का कहां पर रोल आएगा, ये बताओ मेरे को। फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी, मैंने आपको पैसे दिए और आपने मुझे एक पेन दे दिया 10 रुपीज़ का, एक ट्रांजैक्शन हुई। ये ट्रांजैक्शन कितनी होती होंगी एक दिन में, लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होती होंगी। वो ट्रांजैक्शंस डिफरेंट मार्केट में होती होंगी। भाई कार मार्केट अलग है, ठीक है, पेन मार्केट अलग है, पेंसिल मार्केट अलग है, मोबाइल मार्केट अलग है। हर मार्केट में लाखों ट्रांजैक्शन या तो कैश पे होंगी या फिर उधारी पे, क्रेडिट पे होंगी। उनको अगर टोटल करेंगे तो क्या आएगा, इकोनॉमी आएगी। उस इकोनॉमी के फंक्शन क्या है, सब कुछ जो होता है ये सब कुछ ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का पार्ट है। पॉलिटिकल इवेंट, और इंडिया में किसी को भी अगर आपने XYZ पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट करते हुए सुना है या फिर कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना है कि भाई इस बार कौन आएगा, क्या किसके रिव्यू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या है, वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का पार्ट है। सारे पॉलिटिकल डिसीजन आर्ट्स स्ट्रीम का पार्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल फाइंडिंग मिला है जी, 3000 साल पुराना मंदिर, वहां पर ये चीजें मिली हैं, ये सब क्या है, हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स, अगेन ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का पार्ट है। और आपके पास ना आपके फ्रेंड्स वगैरह आते रहते हैं, वो फ्रेंड्स आके आपसे चीज़ें डिस्कस करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपसे बात करके उनका ना मन हल्का हो जाता है और आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करते हो, उनको ज़िंदगी में अलाइन करते हो। ये किसका पार्ट है, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का पार्ट है। लॉट्स ऑफ स्टोरीज, पूरा का पूरा नेटफ्लिक्स, पूरा OTT प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, प्राइम वीडियो, वूट, हॉटस्टार, सब कुछ क्या है वहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ स्टोरीज ही तो हैं। स्टोरीज किसका पार्ट होती हैं, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का पार्ट होती हैं। अगर आप इन स्ट्रीम को, मेरा पॉइंट सिर्फ यहाँ पर एक है, डे टू डे लाइफ में देखना स्टार्ट कर दोगे ना कि अच्छा ये कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, ये साइंस है, ये PCM है, ये PCB है, रिलेटिबिलिटी ज़्यादा आएगी, समझ में आएगा कि क्या करियर मेरे लिए अच्छा होगा। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कुछ मिथ्स और फैक्ट्स की तरफ। किसके, स्ट्रीम से रिलेटेड। मिथ्स क्या है कॉमर्स के, हवाइयाँ जो पता नहीं मार्केट में आ गई और पता नहीं कैसे आई। फाइनेंस ही एक करियर ऑप्शन है, अगर आप ना कॉमर्स लेते हो ना तो BCom और BA और BA भी इकोनॉमिक्स में कर सकते हो बस, और CA CS के अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं। कॉमर्स में तो बस यही है, कॉमर्स मतलब CA, कॉमर्स मतलब CS, कॉमर्स मतलब BCom, कॉमर्स मतलब इकोनॉमिक्स। बहुत बड़ी हवाइयाँ हैं। आर्ट्स की हवाइयाँ क्या हैं, इजी टू स्टडी। अरे आर्ट्स लिए ऐसे 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 कर दोगे तुम, ऐसे इतनी ईजी है। मेन ऑप्शंस BA में है, बस यहाँ आप BA कर सकते हो 45 सब्जेक्ट्स में, फिलॉसफी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, तो बस यही कर सकते हो, और ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे। करियर ऑप्शंस लिमिटेड हैं। एवरेज स्टूडेंट ये स्ट्रीम लेता है, ये तो इतना बड़ा पॉइंट है ना,
कि आर्ट्स तो वो लेता है जो थोड़ा ना पढ़ाई में कमज़ोर है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, जिसको ना साइंस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बहुत बड़ी मिस्टेक। और आर्ट्स का मतलब सिविल सर्विसेज। देखो आयरनी देख रहे हो, एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई एवरेज स्टूडेंट के लिए ये स्ट्रीम है, और दूसरी तरफ कह रहे हो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, सुनो मेरी बात ऐसे दोनों चीजें की हवाइयां कैसे उड़ सकती हैं भाई? ये तो ये कहो आर्ट्स का मतलब यूपीएससी, चलो मैं मानता हूं, या फिर ये कहो आर्ट्स एवरेज स्टूडेंट के लिए। दोनों एप्लीकेबल कैसे हो गया? एवरेज स्टूडेंट क्या सिविल सर्विसेज निकाल सकता है? नहीं, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं, राइट? ये है सब हवाइयां जो आ गई। फैक्ट्स क्या हैं? देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं कॉमर्स में, हर फील्ड की इक्वल डिमांड है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कॉमर्स में कभी भी डिमांड कम नहीं होगी। और कॉमर्स का मतलब खाली बिजनेस नहीं होता, और भी बहुत सारे करियर्स हैं, बात करेंगे अभी। यहाँ पर अगेन करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, कंटेंट क्रिएशन। वो कंटेंट क्रिएशन सारा का सारा आता है किसमें? आर्ट्स स्ट्रीम में। और रिसर्च ही आर्ट्स का मतलब नहीं होता कि भाई आर्ट्स पढ़ के तो हिस्टोरियन बनेगा और वो हिस्टोरियन बन के 10-10 साल किसी चीज़ पे रिसर्च करेगा, नहीं, और भी बहुत कुछ है। ठीक है जी। मार्केट डिमांड, मार्केट में कॉमर्स स्ट्रीम की और आर्ट्स स्ट्रीम की कितनी डिमांड है? देखो फिनटेक बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, लोग अपनी सेविंग्स को सॉर्ट करना चाहते हैं। अगर किसी की सैलरी 50,000 है तो वो उस हिसाब से सेविंग चाहता है, किसी की सैलरी 1 लाख है तो वो उस हिसाब से सेविंग चाहता है। ठीक है। क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है कि भाई ठीक है, क्या है, कैसे है, क्यों है। लोगों ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पूरा का पूरा फंक्शनिंग वर्क कैसे करता है। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। कॉमन पीपल जो पहले एडवाइस लेते नहीं थे ना फाइनेंशियल, वो भी आजकल वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर। देश बदल रहा है। ठीक है। और लोगों को टारगेट के लिए सेव करना है कि भाई ठीक है, मेरे बेटे का ना कॉलेज में मुझे एडमिशन कराना है अब्रॉड में, 1 करोड़ रुपए फीस चाहिए 10 साल बाद, चलो सेविंग करते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के जो चैनल्स हैं वो भी ग्रो हुए। ठीक है। बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास अमाउंट बहुत सारा आया क्योंकि टारगेट के लिए लोग सेव करना चाहते हैं। तो इंडस्ट्री तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रही है। कॉमर्स। आ जाते हैं आर्ट्स की तरफ। एक तो सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल ब्रांच है, एक तरफ साइकोलॉजी, एक तरफ मास कम्युनिकेशन, एक तरफ डिज़ाइन, बहुत ही वर्सेटाइल है। मीडिया चैनल्स हैं, मास कॉम से रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। बीए ऑनर्स और बीए से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनकी डिमांड वापस से इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द ईयर 2020 कोविड से। ठीक है। पैरेलल कंटेंट इकोनॉमी डेवलप होता जा रहा है। साइकोलॉजी, पॉल साइंस, इको, इंग्लिश की बहुत सारी जॉब्स आजकल आने लगी हैं। आप एक बार जरा जॉब पोर्टल पर जाकर देखो तो आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, पहले नहीं मिलती थी। ठीक है। साइकोलॉजी से रिलेटेड जॉब्स मिलेंगी, पहले नहीं मिलती थी। स्टोरी टेलिंग और काउंसलिंग मेन स्ट्रीम बन रहा है। कैसे भैया? देखो एडवर्टाइजिंग कैंपेन होते हैं बिग ब्रांड्स के, आप कुछ भी देखते हो यूट्यूब पर, गूगल पर, टीवी पर, किसी ने तो वो स्टोरी बनाई होगी, किसी ने तो वो ऐड बनाया होगा। वो कहाँ पर बना है? आर्ट्स स्ट्रीम के अंडर में बना है। सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स ने ही बनाया है, आर्ट्स प्रोफेशनल्स ने ही बनाया है। करियर काउंसलिंग स्कूल्स और कॉलेजेस में इंक्रीज होती जा रही है। थोड़ा सा अवेयरनेस तो हमने भी की है। तो करियर काउंसलिंग आप देखोगे स्कूल्स कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा परमानेंट होता जा रहा है। स्कूल्स में डेडिकेटेड करियर काउंसलर्स आने लगे हैं। अगेन कहाँ से हैं? वो आर्ट्स स्ट्रीम से हैं। प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर आपको स्टोरीज मिलेंगी। स्टोरी टेलिंग कंपनीज जैसे जोश टॉक्स, HOB, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही हैं। मेरी बात समझो, सारी स्ट्रीम्स में बहुत ज़्यादा स्कोप है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि यहाँ कम यहाँ ज़्यादा। अगर यहाँ 100 है ना तो लिटरली यहाँ पर भी 100 ही है। ठीक है। माइंड से निकाल दो स्ट्रीम में गड़बड़ है, स्ट्रीम में गड़बड़ नहीं है। अगर करियर नहीं बना बाबू, आप में गड़बड़ है। ठीक है। आ जाते हैं फटाफट से पेरेंट्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। बहुत इंटरेस्टिंग। कॉमर्स का मतलब CA, कॉमर्स का मतलब CS, कॉमर्स का मतलब CMA, कॉमर्स का मतलब DU से BCom, BMS और ECO, ये कर ले बस। कॉमर्स का मतलब IIM से BBA वगैरह कर ले बस। ये 3-4 करियर ऑप्शन है। अगर इनमें गए, ठीक है, तो एक रिस्पेक्ट आती है समाज से, रिश्तेदारों से। और अगर इसके अलावा कुछ और में चले गए बाबू, पाप लगता है, दुनिया से लड़ना पड़ेगा। 4-5 साल तो ऐसा स्ट्रगल होगा ना कि गुस्सा आने लगेगा कि यार मेरा करियर है, इनका करियर है। ठीक है। पेरेंट्स तो एट द एंड साथ में आ जाते हैं, लेकिन जो सोसाइटी है ना, हा मचा देते हैं वो बस। यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम लिया ना बेटा, प्रोफेसर बनेगा, सिविल सर्विसेज क्रैक करेगा और प्रीमियम कॉलेजेस से लिटरेचर, शेक्सपियर टाइप कुछ ऐसा तूफान मचा देगा दुनिया में। बस ये ही पता है दुनिया को।
एक्सपेक्टेशन यही है, ये तो भाई आर्ट्स लेके सिविल सर्विस कर ले, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ ले या फिर मास्टर जी बन जा, दैट्स इट। हु टेक्स दिस स्ट्रीम जनरली, अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहता है, ठीक है, और अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम में अपना करियर बनाना चाहता है तो वो जनरली कैसे स्ट्रीम चूज करते हैं? भाई किसी का ना पैसे में इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा, उसको दिखता है जब पैसे आता है ना हाथ में ऐसे ऐसे वो काउंट करता है पेटीएम पर, जब उसके 1000 रुपीज होते हैं, दिल में खुशी होती है पैसे देखकर। वो सोचता है कि यार कॉमर्स करता हूँ, पैसे में इंटरेस्ट है मेरा। सिबलिंग सक्सेसफुल हो गई कि भाई ठीक है, किसी ने CS कर लिया कंपनी सेक्रेटरी, और साथ साथ में उसने BCom भी किया था, उसके बाद धीरे धीरे उसने जॉब किया, जॉब के बाद उसका 10 to 15 लाख का पैकेज हो गया, आज वो अपनी गाड़ी में आता है और खुश है लाइफ में। तो हमने उसको देखा, हमें लगा कि भाई ठीक है हम भी खुश रहेंगे, सिबलिंग को देखकर हमने स्ट्रीम चूज कर ली। फैमिली ट्रेडिशन, अच्छा फैमिली ट्रेडिशन बिल्कुल उल्टा चलता है। अगर घर में सारे हैं कॉमर्स और घर वालों को लगता है कि हमने अच्छा किया अपनी लाइफ के साथ, तो वो अपने बच्चों को भी कॉमर्स दिलाते हैं। घर में सब है कॉमर्स, लेकिन घर वालों को लगा अगर साइंस होती तो दुनिया हिला देते, फिर वो अपने बच्चों को दिलाते हैं साइंस, ठीक है। स्केयर्ड ऑफ साइंस, कि भाई कॉमर्स इसलिए ले ले क्योंकि साइंस से डर लगता है, 10th तक ही नहीं झेली थी, ऐसा लगता था सारे सब्जेक्ट एक जैसे हैं, फिजिक्स क्या बात कर रही है, केमिस्ट्री क्या बात कर रही है, साइंस छोड़ो कॉमर्स में आ जाओ। आर्ट्स तो बेकार है, आर्ट्स किसी काम की नहीं है। और रिलेशनशिप बेस्ड स्ट्रीम, वो जो मेरे वाली है ना भैया, वो कह रही है DU से BCom करूँगी। अब देखो रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में इतना तो करना ही पड़ता है भैया, तो उसके साथ ही मैं जा रहा हूँ, चला जा भाई। ऐसे हमारी स्ट्रीम फाइनल हो रही है 11th क्लास में। शर्ट भी आप परचेज करने जाते हो ना, 4 बार ट्राई रूम में जाते हो, तब जाके एक शर्ट परचेज करते हो जो शायद 2-3-4 साल बाद पहनोगे भी नहीं। ये सोचो थोड़ा सा। यहाँ पर आर्ट्स स्ट्रीम वो लेते हैं जिनको इंटरेस्ट है रीडिंग में, कि रीडिंग में बहुत मजा आता है भैया, मैं एक दिन में 2-2 बुक्स पढ़ लेता हूँ, मैं आर्ट्स स्ट्रीम में जाऊँगा। ठीक है भैया मुझे ना, हाँ बोलो भैया मुझे ना, बोलो UPSC की तैयारी करनी है। भाई जब करेगा UPSC की तैयारी दुनिया हिल जाएगी, और ऐसी तैयारी करेगा ना आर्ट स्ट्रीम लेके सारे सब्जेक्ट्स को पी जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रीम, भैया और कुछ मिला ही नहीं, मतलब मार्क्स इतने कमाए थे 10th क्लास में कि साइंस स्कूल वालों ने मना कर दिया, कॉमर्स में मुझे लगा नंबर्स वगैरह है, तो मैंने कहा चलो भाई आर्ट्स ही ले लेते हैं। सोचा कि आसानी से पास हो जाएंगे, कि भाई ठीक है एग्जाम से एक दिन पहले बुक ओपन की और 40 मार्क्स लिया है, इसलिए आर्ट्स ले लेते हैं। मैं ना भैया स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहा हूँ, नेशनल जाना है मेरे को, और मुझे ना पढ़ाई का बर्डन नहीं चाहिए अपने सिर पे, इसलिए मैं आर्ट्स स्ट्रीम ले रहा हूँ। तो मैं आते जाते थोड़ा सा पढ़ लूँगा और मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, मैं अपने म्यूज़िक पर, अपने स्पोर्ट्स पर फोकस कर सकूँगा, ठीक है। और रिलेशनशिप तो है ही, ये तो चल ही रहा है, रिश्तेदारी तो निभानी है। ऐसे हमारी स्ट्रीम फाइनल हो रही है। देखो आर्ट्स में ना जेन्युइन 1 से 2 रीज़न हो सकते हैं कि भाई ठीक है रीडिंग, भाई ठीक है आपको स्पोर्ट्स वगैरह में जाना है, जेन्युइनली आपने आर्ट्स स्ट्रीम चूज कर लिया, लेकिन बाकी जो ये रीज़न है ना ये सब गलत है, कोई फ़ायदा नहीं है भैया। अगर हमने ऐसे स्ट्रीम चूज कर लिया, अगर हमने कर लिया तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, थोड़ा सा ज़िंदगी में लॉस्ट फील करोगे, ये कहाँ हूँ कैसे हूँ। रात को ना 2 बजे एकदम से आँख खुलती है और ऐसा लगता है कि यार मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ के साथ। ये जब कॉलेज जाने का टाइम आता है ना 2-3 दिन पहले होने लगेगा, अपने आप ना चाहते हुए भी होने लगेगा। कंफ्यूजन हो जाता है करियर को, भैया CA CS CMS CFA CCA FRM LLB LLM क्या करूं, इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं। और CA CS CM इस टाइप के करियर में आप स्टक कर सकते हो। कॉमर्स की ना जब आप क्लास में जाओगे वहाँ पर सारे बच्चे इन्हीं करियर की बात करेंगे, तो आपको लगेगा इन्हीं करियर से करियर बनता है, तो आप भी इनका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे और बस आप उस ट्रैप में फंसना स्टार्ट हो जाओगे। भैया ये मैं नहीं बन सकता, बहुत सारे बच्चे नहीं बन सकते। भैया आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो, भैया ऐसे तो नहीं होता, मेहनत करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो सब हो जाता है दुनिया में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको बास्केटबॉल प्लेयर बनना है, ठीक है, आप बन सकते हो क्या? सोच के बताना, बहुत सोच समझ के। नहीं बन सकते, कितना भी मेहनत कर लेना नहीं बन सकते। भैया यार ये क्या बात हुई, आप तो डिमोटिवेट कर रहे हो। बाबू मेरी बात सुनो, बास्केटबॉल प्लेयर बनने के लिए ना 6 फुट 6 इंच की हाइट चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये है आपकी, जिसकी है उसके बाद बात करेंगे। ये मिनिमम है, 95% इंडियंस चले गए इस करियर से बाहर। कर लो मेहनत, 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे सोना बंद कर दो, लेकिन जब तक ये एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते ना तब तक ये करियर में आप जा नहीं सकते। ऐसे ही ये करियर्स हैं,
इन करियर्स की भी कुछ एलिजिबिलिटी है, माइंडसेट के अकॉर्डिंग, डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा जील के अकॉर्डिंग। अगर वो नहीं है, लगे रहो, जिंदगी निकाल दो। अगर 15 साल में ये करियर में बना भी लिया कुछ, तो फिर क्या ही बना लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, 3 साल में डिग्री करके धीरे धीरे कहीं भी ग्रो कर जाते। 15 साल में जो बनता है बाबू, वो करियर नहीं होता। जो 5 to 6 ईयर्स में बनता है वो होता है करियर। ठीक है, तो सोच समझ के जाना। अगर स्ट्रीम गड़बड़ चूज किया तो यहां फंस सकते हो। आर्ट्स स्ट्रीम अगर गड़बड़ चूज कर लिया तो फिर क्लूलेस हो जाओगे करियर के बारे में। ऐसा लगेगा यार भैया क्या करियर हो सकता है मेरा, आर्ट्स में तो समझ ही नहीं आ रहा, मतलब वही बीए कर लूंगा, सिविल सर्विसेज और बस, और सीयूईटी, और पता ही नहीं। सब्जेक्ट्स को लाइटली ले सकते हो। अरे आर्ट्स है ये तो तेरे भाई ने ऐसे 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 पार कर देगा तेरा भाई, टेंशन ही नहीं है। और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में जा सकते हो। मैंने ना अपने पास कैलकुलेटर रखा हुआ है, देखो ध्यान से। ठीक है, एक कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन दिखाता हूँ, देखना जरा। 700 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में, 25 लाख जाते हैं। डिवाइड करेंगे, देखो क्या आता है, 700 डिवाइड बाई 25 लाख इंटू 100, 0.028%। बचपन में ना टीचर पता है क्या कहते थे, बेटा पॉइंट के बाद अगर एक जीरो है ना, समझ जाना वो सब जीरो है। ये जाने के चांसेस 0% है। एक्सट्रीम एफर्ट्स चाहिए आपको यहाँ पर। अगर इन दलदल में फंस गए ना, जिंदगी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो दलदल हैं, इनमें फंसने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपने ऐसे मज़े के साथ स्ट्रीम चूज़ कर लिया। पहले तो स्ट्रीम चूज़ कर लिया, वो गलती हुई, फिर करियर गलत चूज़ कर लिया, उसमें गलती हुई। 4-5 साल ज़िंदगी के खराब, डिमोटिवेशन आएगा, पैसे खराब होंगे, मम्मी पापा टेंशन में आएंगे, आप टेंशन में आओगे। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या है भैया, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब आ जाते हैं कोर कॉन्टेंट पर। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो तो मेन सब्जेक्ट्स क्या होंगे, अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हो तो एडिशनल सब्जेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट, आप किसी भी स्कूल में हो इंडिया के, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। क्या है, कंपलसरी। भैया कुछ स्कूल्स में 6 सब्जेक्ट्स भी होते हैं क्या, हाँ होते हैं। 4 तो आपके ये हो गए, बाकी कुछ स्कूल कहते हैं कि भाई 2 सब्जेक्ट्स आप एडिशनल में ले सकते हो, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2, और वो डिपेंड करेगा स्कूल पर। स्कूल ने कहा एंटरप्रेन्योरशिप, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन, लीगल स्टडीज, म्यूजिक, फाइन आर्ट, साइकोलॉजी। लीगल स्टडीज स्कूल ने कहा ना, इसी में जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। अगर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, स्कूल दे रहा है तो ही मिलेगा। स्कूल ने मना कर दिया, फिर जो स्कूल आपको प्रोवाइड करता है आपको उसी में जाना पड़ेगा। तो मेन सब्जेक्ट तो हो गए ये, एडिशनल डिपेंडेंट है किस पर, स्कूल पर। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आर्ट साइड में देखो, मेन में ना यहां पर आपको इंग्लिश, पॉल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, लैंग्वेज, ह्यूमन राइट्स, ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट्स में से डिफरेंट स्कूल, ज्यादातर मैं आपको बताता हूं, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं। बाकी स्कूल टू स्कूल वेरी करेगा कि आपको मेन सब्जेक्ट में क्या क्या मिलता है। ठीक है, पहले तो आर्ट्स स्ट्रीम होती ही बहुत कम स्कूल्स में, और जिनमें होती है उनमें थोड़ी सी वैरायटी अलग टाइप की होती है। ये हो गए मेन, कोई भी 4 सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश है कंपलसरी। फिर एडिशनल में अगेन ये डिपेंड करेगा आपके स्कूल पर। टियर 1 के आप स्कूल में जाओगे ना, वो म्यूजिक और लीगल स्टडीज का ऑप्शन देते हैं आर्ट्स स्टूडेंट को। आप टियर 2 में जाओगे, वहां पर आपको मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन मिलेगा, फाइन आर्ट्स भी मिल सकता है। डन होगी बात। तो मेन सब्जेक्ट तो हो गए जो आपको चाहिए ही चाहिए, एडिशनल हो गए जो आपके स्कूल प्रोवाइड करता है। अब आ जाते हैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी की तरफ। मॉडरेटली डिफिकल्ट है भैया, क्या कॉमर्स भी और आर्ट्स भी। आपने यहाँ डिफरेंशिएट तो किया नहीं भैया, हाँ दोनों ही मॉडरेटली है। दोनों ही स्ट्रीम आप नॉर्मल मेहनत के साथ अच्छे से स्कोर कर सकते हो अगर आपका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एपीआई अलाइंड है। ठीक है, ट्यूशन की रिक्वायरमेंट देखो, अगर कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो ना तो क्लास 11th में सिर्फ अकाउंट्स का ट्यूशन लगाना पड़ेगा, क्लास 12th में सारे सब्जेक्ट्स का लगाना पड़ेगा अगर अच्छा खासा स्कोर करना है। ठीक है, 12th में भी अगर स्कोर करना है या फिर सीयूईटी में भी आगे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ अपीयर करना है तो ट्यूशन चाहिए ही चाहिए। यहां पर नहीं पड़ती जरूरत, क्यों, ये ना पता है कैसे है, आपके सामने बुक है, आप डेली उसको देखते रहो, पढ़ते रहो, रीड करते रहो, थोड़ा बहुत गूगल और यूट्यूब का हेल्प ले लिया तो ना वो समझ में आने लगती है थ्योरी।
है ना। आपको किसी से प्यार करना है तो आप उसको डेली मिलते रहो, बात करते रहो, उसको चॉकलेट दे दो, उसकी बातों पर हंसते रहो, उसको रिप्लाई करते रहो, तो प्यार हो ही जाता है। बस ये जो इमेज आ रही है ना दिमाग में, बस वही प्यार हो ही जाता है। ऐसे ही ये सब्जेक्ट्स होते हैं आर्ट्स के। आप इनको डेली रीड करोगे, स्टडी करोगे, धीरे धीरे समझ में आने लगते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट्स की कोचिंग या ट्यूशन नहीं लेते। ठीक है जी। पॉसिबिलिटी ऑफ स्विचिंग दी एजुकेशन, क्या कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स में जा सकता है? हाँ। क्या आर्ट्स का बच्चा कॉमर्स में जा सकता है? हाँ। सारे करियर ऑप्शन सबके लिए ओपन है। भैया अब अगर स्विच कर सकते हैं तो एक बार ये भी बता दो कि कितने करियर ऑप्शंस हैं। देखो, कॉमर्स में करियर ऑप्शन है 350, आर्ट्स में करियर ऑप्शन है 300। जा तो ये भी सकते हैं कॉमर्स वाले बच्चे और आर्ट्स वाले बच्चे, मतलब दोनों के लिए 350 करियर ही है। लेकिन आर्ट्स के बच्चे सीए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, एक्चुअरी, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं जाते, तो वो हमने यहाँ पर रिड्यूस कर दिए। ठीक है, आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कोई स्टूडेंट मिलेगा कि आर्ट्स स्ट्रीम के बाद वो एसीसीए कर रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स कर दिए हैं माइनस, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं इंक्लूड। तो कैटेगरी 1 में कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है फाइनेंस और मैनेजमेंट, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, एसीसीए, एफआरएम, ये सब कुछ आ जाएगा। बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स। डिजाइनिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, फुटवेयर डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, आर्टिस्ट। लॉ में बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी, चाहे 3 इयर्स चाहे 5 इयर्स। मास कम्युनिकेशन में इवेंट मैनेजमेंट, डीजे, आरजे, और आपका क्या रह गया, फिल्मोग्राफी, फोटोग्राफी, सब कुछ आ गया। जर्नलिज्म। लिबरल आर्ट्स में 45 सब्जेक्ट्स होते हैं बीए के, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, सब कुछ आ जाता है यहाँ पे। होटल मैनेजमेंट, आप यहाँ पर आईएचएम से, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बहुत सारी डिग्री कोर्सेज कर सकते हो। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप बीएलएड कर सकते हो, बीए इन एजुकेशन कर सकते हो। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप म्यूजिक में डिग्री कर सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर सकते हो, कथक में कर सकते हो, डांस में कर सकते हो। ये सारे करियर ऑप्शंस कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होंगे। भैया आर्ट्स के लिए ये सब है, बस इसमें से प्रोफेशनल कोर्सेज माइनस कर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पर नहीं जाते। देख लेते हैं जी लिबरल आर्ट्स। लिबरल आर्ट्स में आप लिटरेचर, सोशल, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इनमें जा सकते हो। डिजाइनिंग में बैचलर्स इन डिजाइनिंग, फैशन, इंटीरियर, ग्राफिक, टेक्सटाइल में जा सकते हो। लॉ में अगेन बीए एलएलबी, मास कॉम में बीजे, एमसी और बीएम में जा सकते हो। फाइनेंस और मैनेजमेंट में आप बीबीए, बीसीए, बीपीई में जा सकते हो। यहाँ पर होटल मैनेजमेंट हो गया, बीएलएड, बीएड हो गया, बीएफए, बीए और बीवीए आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। तो मोर और लेस आपको सेम मिलेंगे, बस प्रोफेशनल कोर्सेज आपको यहाँ पर माइनस कर देने हैं। डन है जी। भैया इतने सारे करियर ऑप्शन है। हाँ भैया, इनमें से जो मेजर करियर है जिसमें मैक्सिमम बच्चे जाते हैं उनका थोड़ा सा नाम बता दो। देखो, हीरो करियर्स पर आते हैं। हीरो मतलब जो इस स्ट्रीम के बेस्ट ऑफ द बेस्ट माने जाते हैं, जो 95% स्टूडेंट्स चूज करते हैं। फाइनेंशियल डिग्री, कॉमर्स का मतलब बीकॉम, कॉमर्स का मतलब इकोनॉमिक्स, कॉमर्स का मतलब सीए, सीएस, सीएमए, कॉमर्स का मतलब बीबीए, जिसको प्यार से बोलते हैं बीएमएस, जिसको प्यार से बोलते हैं बीबीएम। बस इन्हीं में जाते हैं बच्चे, इन करियर्स में जाएंगे। अगर इनमें मन नहीं लगा तो फिर धीरे धीरे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, धीरे धीरे जर्नलिज्म, धीरे धीरे डिजिटल मार्केटिंग, धीरे धीरे कुछ तूफान मचा के कोडिंग में भी चले जाते हैं। लेकिन ये करियर ऐसे हैं जो वो घर के पास वाला ट्यूशन होता है ना, जहाँ पर एक बार पढ़ने जाना ही है, और अगर वहाँ फिर समझ नहीं आया फिर इधर उधर थोड़ा सा देखते हैं कि और कौन से टीचर हैं, तो ये घर के पास वाले ट्यूशन है। ठीक है, यहाँ पर तो एक बार जाओगे, उसके बाद अगर समझ नहीं आया फिर इधर उधर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। आर्ट्स में भैया सबसे बड़े करियर जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स जाते हैं, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, फाइन आर्ट्स, लॉ और डिजाइनिंग। इनके अलावा मास कॉम वगैरह इनके लिए मानते नहीं कि कुछ करियर है। ये हीरो करियर्स माने जाते हैं। भैया अगर हमें इन हीरो करियर्स में सक्सेसफुल होना है तो हम क्या कर सकते हैं? आप ना न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। अगर कॉमर्स के इन करियर में जाना है तो आप ना इकोनॉमी और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। सामने एक आर्टिकल आया कि 500 करोड़ का तो रेवेन्यू है और 2000 करोड़ का लॉस है। भाई ऐसे कैसे कर रही है कंपनी कि 500 करोड़ कमा रही है 2000 करोड़ के लॉस पे? किसी को 4 रुपए दे रही है तब 1 रुपए उससे ले रही है। इतना बड़ा लॉस क्यों कर रही है भैया? कुछ तो रीजन होगा, कोई तो साइकोलॉजी होगी। क्या ये लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं? क्या ये रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है? ऐसे आपके अंदर चुल मस्ती है बीच बीच में, समझ जाना।
ये करियर आपके लिए हो सकते हैं। आप में हैबिट है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स को थोड़ा सा समझने की, कि भाई ठीक है, इंडिया ने ना जो यूपीआई पेमेंट है ना उसको इंटरनेशनल कर दिया, मतलब अब इंडिया से बाहर के लोग भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? डिजिटल ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होगी क्या इंडिया के बिजनेसेस ग्लोबल बनेंगे? अगर आपको ये बात सुनते हुए नींद आ रही है, समझ जाना ये स्ट्रीम आपके लिए नहीं है ये करियर्स आपके लिए नहीं है। अगर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर अच्छा अर्न कर सकते हो। आर्ट्स में आप इंटेलेक्चुअली सोच सकते हो। आपको कोई ज्योग्राफी का टॉपिक दिया गया, भाई ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आया, आप इंटेलेक्चुअली सोच पा रहे हो कि भाई ठीक है, अगर प्रेजेंट सिनेरियो को कंसीडर करें तो इसके ऐसे रिपरकशंस हो सकते हैं, 5 ईयर्स 6 ईयर्स डाउन द लाइन हमारे पास ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इंटेलेक्चुअली आप किसी भी टॉपिक पर सोच सकते हो। आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए। आपको पढ़ना बहुत पसंद है और आप सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो कि भाई ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ ना तो मुझे वो जगह जाके देखनी है, मुझे प्रैक्टिकली समझना है कि पूरा का पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, वहाँ पर ऐसे कैसे कोई स्टोन है जो जिसमें एक इनकारनेशन है गॉड की, ये मुझे जानना है। अगर आप में वो एक क्यूरियोसिटी डेवलप होता है जब आप सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, समझ जाना आपके लिए करियर। इन हीरो करियर में अगर ग्रो करना है, इस तरीके से आपको अपने दिमाग को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है भैया, ये तो स्पेसिफिक पॉइंट हो गए, कुछ दोनों स्ट्रीम में कॉमन भी तो होंगे। हाँ हैं। आप में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो दोनों करियर में एक लिमिट तक जाओगे, दोनों स्ट्रीम में एक लिमिट तक ग्रो करोगे। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सारे बिजनेसेस के तरीके ही बदल दिए हैं। ले ऑफ हो रहे हैं, ले ऑफ। हर ब्रांड से मिनिमम 10 to 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। क्यों? एआई उनकी जगह ले रहा है। राइट, कुछ भी कह दो, ये है वो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर है, एआई उनकी जगह ले रहा है, बात हो गई ख़त्म। लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। भैया लॉजिकली कैसे? जैसे आप कैंडल को ब्लो ऑफ कर सकते हो ना, लेकिन एक फायर को ब्लो ऑफ नहीं कर सकते। लॉजिकल है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम कॉमन सेंस है। तो ये कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। अगर ये कॉमन सेंस है, मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहे हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दे रहे हो, तो आप फिर किसी भी करियर में ग्रो कर सकते हो। डन होगी बात। अब आ जाते हैं स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। भैया मेरे पास अगर मुझे बाहर पढ़ना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है? आप कॉमर्स स्ट्रीम से इकोनॉमिक्स बाहर पढ़ सकते हो, लिबरल आर्ट्स पढ़ सकते हो, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ सकते हो। आर्ट्स में आप ये सारे सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हो बाहर। ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, मतलब आप इसको ओवरऑल ही कंसिडर कर लो। लिबरल आर्ट्स ना बहुत सारे बच्चे अंडरमाइन करते हैं। देखो इंडिया में तो 5 to 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ज़्यादा नहीं है। आप अब्रॉड जाओगे ना, इतनी क्लासी यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। पहले आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फिर थर्ड फोर्थ ईयर में वो स्पेशलाइजेशन कराती हैं कि भाई ठीक है, आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बन रहा है तो ये पढ़ लो। राइट, तो ये बिल्कुल भी ये मत सोचना लिबरल आर्ट्स पढ़ के ऐसा लग रहा है कुछ नहीं होगा। बहुत बड़ा करियर है। इंडिया में बहुत सारे कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो खाली लिबरल आर्ट्स के एडमिशन्स ही कराती हैं, तो इसको उस टाइप से वैल्यू करना। राइट, अब आते हैं हाई प्रोफाइल जॉब्स की तरफ। भैया मैं कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ और मैं एस्पायर कर रहा हूँ कॉमर्स में करियर बनाने के लिए, तो ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जिनमें मैं बहुत ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, पैसा ही पैसा, एक्चुरियल एनालिस्ट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्सेज। पैकेज 8 लाख से लेके 2 करोड़ तक यहाँ पर चला जाएगा। अगेन आपके एक्सपीरियंस पर, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉलेज, इन सब पे मैटर करता है बहुत कुछ। यहाँ पर ये देखो कितनी बड़ी लिस्ट है। सिविल सर्विसेज, हिस्टोरियंस, प्रोफेसर, न्यूज़ एंकर, कंटेंट क्रिएटर, क्रिएटिव राइटर, स्टोरी टेलर, काउंसलर, प्रीमियम लॉयर, डिजाइनर, राइटर, होटेलियर, सब कुछ अगेन 8 लाख से लेकर 2 करोड़ तक जाएगा। ये करियर जो है ना, ये कॉमर्स वाला बच्चा भी जा सकता है इनमें, लेकिन ये माने जाते हैं आर्ट्स के। भाई कर तो कोई कुछ भी लो, कि भाई कॉमर्स का बच्चा आज कोडिंग कर रहा है, भाई कर तो कुछ भी लो, कुछ मना ही नहीं है, कोई दुनिया में रोक थोड़ी रहा है, लेकिन ये हैं करियर्स आर्ट्स के। ठीक है, लो प्रोफाइल जहां पर सैलरी होगी 25 to 35,000 रुपीज। कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए हो गई वो बेसिक अकाउंटिंग जॉब्स, टेली ऑपरेटर, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सेल्स पर्सन, फ्रंट डेस्क ऑपरेटर और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। आर्ट्स में आप अगेन ये सेम जा सकते हो, डे केयर सेंटर में वर्क कर सकते हो, सर्वे एजेंट्स बन सकते हो, 30,000 के आसपास इनकी भी सैलरी हो जाती है, सेल्स पर्सन बन सकते हो और लोकल शॉप में असिस्टेंट भी बन सकते हैं। यहाँ से अगर ज़िंदगी में बहुत ही अंधेरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे करूँ, क्यों करूँ, कब करूँ, तो इनसे आप अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करो। देखो, ना होने से अच्छा है कुछ होना, 0 से अच्छा है क्या 1, तो ये 1 है।
जीरो नहीं हो। यहाँ से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, जिंदगी को जीने का मन करेगा, लोगों से बात करते हुए थोड़ा सा फील आएगा कि नहीं भाई मैं भी कुछ कर रहा हूँ। जब इनमें आ गए, एस्पायर करो यहाँ तक आने का। हर एक ने ऐसे ही स्टार्ट किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं कॉमन ट्रेड्स की तरफ। देखो एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये हो गए जहाँ पर मैच, वो हो गया आपका आइडियल स्ट्रीम। तो भैया ऐसे कुछ पॉइंट बता दो जिनको देखकर मैं समझ जाऊं कि ये स्ट्रीम मेरे लिए है या नहीं। न्यूमेरिकल, डिटेल ओरिएंटेड और एनालिटिकल एप्टीट्यूड है आपका, समझ जाना, कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो। नंबर्स को देख के टेंशन नहीं होती, कैलकुलेटर को देख के मज़ा आता है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस को ऑब्जर्व करते हो और कोई भी चीज़ अगर आपके सामने हुई तो उसको एनालाइज करके तब रिजल्ट पे जाते हो। ऐसा नहीं आपको जो बताया गया वो आपने मान लिया, अपना दिमाग भी लगाते हो। पर्सनैलिटी आपके में, कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ऐसा नहीं लो, पुअर नहीं लिखा और एक्सेलेंट भी नहीं लिखा, गुड कम्युनिकेशन, मीठा मीठा, जैसे एसी होता है ना 24 टेम्परेचर पे, मीठा मीठा गुड कम्युनिकेशन। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के थोड़े से मिक्स हो, जब बात करते हो तो अच्छे से करते हो, नहीं तो शांत रहते हो। एम्बिशियस हो अपने करियर से लेकर, और बिजनेस में थोड़ा बहुत आपका इंटरेस्ट है। डिज़ाइन में जाओगे वहाँ पर भी यही कि भाई बिजनेस बनाऊंगा, मास कॉम में जाओगे वहाँ पर भी बिजनेस बनाऊंगा, फाइनेंस में जाओगे वहाँ पर भी बिजनेस बनाऊंगा। माइंडसेट ये है 5-7 साल जॉब करेगा तेरा भाई, उसके बाद दुनिया में आग लगा देगा, ऐसे वाला माइंडसेट है कॉमर्स स्ट्रीम में आपके लिए। जैसे मिस्टर अजय सर, PVR सिनेमास के फाउंडर एंड CEO, BCom है हिंदू कॉलेज से, कॉमर्स माइंडसेट, धंधा, बिजनेस, ठीक है। आर्ट्स पर आ जाते हैं, थॉटफुल, क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल माइंडसेट। थॉटफुल में ना बहुत कुछ है, एक चीज़ अगर ऐसे लिखी हुई है तो उस चीज़ को और इंटरप्रेट करने के 10 से 12 तरीके होते हैं। पर्सनैलिटी अगेन मिक्स ऑफ होते हैं, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, आंसर्स के लिए थोड़ा सा इधर उधर रिसर्च करते हैं। अगर कोई चुल हो गए ना कि ये हिस्ट्री का ये जो टॉपिक है इसका क्या आंसर होना चाहिए, गूगल पर 10 घंटे लगा देंगे लेकिन वो आंसर निकाल के छोड़ेंगे। और रिसर्च की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइनेशन होता है कि भाई मेरा माइंडसेट है, मुझे कुछ ऐसा निकालना है कि वो इंडिया की हिस्ट्री को बताए। मेरा कुछ माइंडसेट है कि जो मैं वो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आने वाली है ना, ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो बन सकती हैं, उनसे रिलेटेड मैं कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ। अगर ऐसा माइंडसेट है पर्सनालिटी का, आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए। आप पास्ट और प्रेजेंट को बहुत थॉटफुली समझ सकते हो, जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स। बहुत कम लोगों को पता है यार, ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री है किनकी, स्टीव जॉब्स की ह्यूमैनिटीज़ में डिग्री है। यहीं से उनको पता चला कि भाई ठीक है, हम मैच्योर डिसीजन कैसे लें। वो जो लैपटॉप का उनका वीडियो देखोगे ना कि भाई ये कीबोर्ड है, ये सिस्टम से इतना दूर रखा है, इसको पास में लगा दो ना, लैपटॉप बन गया। माइंडसेट ही अलग चलता है भाई साहब। वो जो फिलोसॉफिकल माइंडसेट है ना, वो मैच्योर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है, वो कहाँ से आई, वो आर्ट्स स्ट्रीम से आई, राइट। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखो थोड़ा सा, और जहाँ पर भी ये मिल रहा है, लग रहा है कि ये पॉइंट मेरे से रिलेटेड है, वो स्ट्रीम आपके लिए। भैया कंक्लूजन बता दो। देखो भाई, स्ट्रीम अपने API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और कैपेसिटी, औकात के अकॉर्डिंग चूज करना। अपनी चॉइस पर अशेम नहीं होना। भैया आर्ट्स स्ट्रीम लूंगा ना, सब मजाक बनाएंगे। जो मजाक बना रहे हैं उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, एक घर, एक गाड़ी और एक जॉब, दैट्स इट, ठीक है। हर स्ट्रीम में प्लेंटी ऑफ करियर ऑप्शन है। आपने अभी पीछे इतनी लंबी कहानी सुनी। आप स्किल्स और पर्सनैलिटी पे अपनी वर्क करो, अपने आप को अपडेटेड रखो टेक, इकोनॉमी और सोशल स्ट्रक्चर से, तो आपको सब कुछ समझ में आएगा और आप अपने करियर में अच्छे से शेप कर पाओगे। बस स्ट्रीम वो चूज़ करना जो आपको सूटेबल लगे, किसी के कहे में नहीं आना है, क्योंकि जिसके कहे में आओगे वो तो बाद में चला जाएगा, आप वहीं के वहीं रहोगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। करियर काउंसलिंग मीन्स प्लैनेट स्टडी। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, अगर करियर में कोई भी डाउट है, एक चैनल ऐसा है जो आपको हमेशा मिलेगा। 7 ईयर्स तो हमें हो गए और अगले 70 ईयर्स कोई मूड है नहीं हमारा करियर काउंसलिंग छोड़ने का, ठीक है। तो जब भी कोई डाउट हो, प्लैनेट स्टडी पे आ जाना, आपके डाउट 100% सॉल्व हो जाएंगे। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।